हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 209 आर या पार। गुरुकुल के मुख्य अखाड़े में लोगों के भीड़ के बीच शौर्य ने प्रधानाचार्य की सारी करतूतों को लोगों के सामने खुली किताब की तरह खोलकर रख दिया। लोगों को ये सब जानने के बाद प्रधानाचार्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उस पर चप्पल फेंकना शुरू किया। अपने ऊपर उड़कर आने वाली चप्पलों को अपनी शक्ति से प्रधानाचार्य ने एक ही झटके से वापस उछाल दिया और एक शैतान हंसी के साथ हंसते हुए बोला, तो क्या अगर मैंने कली का साथ दिया तो ये योग कली का है। यहाँ सिर्फ कली की चलती है। तुम सबके अंदर काम, क्रोध, मत्सर, लालच, घमंड, ईर्ष्या है तो तुम्हारे अंदर भी कली है। मैंने बस मेरे अंदर के कली को स्वीकार किया और इस दुनिया में उसका साम्राज्य प्रस्थापित करने में उसकी मदद की। मैं जब बाहर से इस दुनिया में आया था तभी मुझे पता चला कि आज भी यहाँ पुराने घिसे पिटे नियम ऐसे ही चले आ रहे हैं। इसीलिए मैंने जब यहाँ के प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला तो सबसे पहले मैंने बाहर की दुनिया के अच्छे कानून और नियमों का अभ्यास किया और उन्हें मैंने आधा अधूरा लागू किया, जिससे ये हुआ कि समाज को लगा कि मैंने यहाँ सुधार किया है, पर मैंने उनका गलत उपयोग करके यहाँ पाप को बढ़ावा दिया। सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ की खूबसूरत महिलाओं को प्रताड़ित करने में मजा आया। और ये बेवकूफ लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इतना कहकर प्रधानाचार्य हंस पड़ा और फिर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, तुम लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं इस पिद्दी से लड़के से हार जाऊंगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध जाकर दानव सम्राट के आशीर्वाद से अपने साधना को संत अधिपति स्तर से ऊपर बढ़ाया हुआ है। इतना कहकर आचार्य ने अपनी आभा को बढ़ाना चालू कर दिया और धीरे धीरे पाप की कली शक्तियों उसके चारों ओर जमा होने लगी और उसकी आकृति धीरे धीरे एक दानव की तरह दिखने लगी। उसके सिर पर दो सिंग उगाए थे और उसका शरीर हरे नीले रंग का होने लगा था। उसके दांतों का आकार बढ़कर लंबा हो गया था और उसकी आंखें पूरी तरह कली होने लगी थी। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी, होस्ट, ये इंसान अब दानव में बदल रहा है। इसने सारी इंसानी भावनाओं को छोड़ दिया है। अगर तुमने इसे समय पर खत्म नहीं किया तो ये हर तरफ तबाही मचा देगा और फिर तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत कुछ अध्यात्म पत्थरों को हवा में उछाल दिया और चारों तरफ एक बैरियर बना दिया। इधर प्रधानाचार्य पूरी तरह एक दानव बन गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। प्रधानाचार्य ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसके शरीर से एक आभा फूट पड़ी। ये संत अधिपति से ऊपर के स्तर की आभा थी। ये एक साधक के सम्राट स्तर पर पहुंचने के बाद की आभा थी। सम्राट स्तर और उसके ऊपर संत सम्राट और उसके ऊपर अधिपति सम्राट स्तर माना जाता था। शौर्य को अब अपने दिल में खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। शौर्य ने तुरंत अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकाला और खुद को लड़ने के लिए तैयार हो गया। शौर्य ने दोहरी तलवार की मुद्रा धारण की और अपने युद्ध के देवता की शक्ति को मुक्त कर दिया। आसमान में पहले जमा हुए बादल अधिक तीव्रता से गरजने लगे। उनके अंदर से बिजलियों की कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी आसमान में डमरू बजाने की आवाज हुई और शौर्य ने अपनी युद्ध घोषणा की, ओम नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। शौर्य की युद्ध घोषणा खत्म होते ही आसमान से एक बिजली की लहर आकर जमीन पर गिर गई और शौर्य ने हवा में उछलकर प्रधानाचार्य के दानव रूपी शरीर पर हमला बोल दिया। प्रधानाचार्य ने भी आने वाले हमले को भांप लिया और अपनी कोहनियों को विरुद्ध हाथ से पकड़ा और अगले ही पल उसकी कोहनियों से दो चमचमात हड्डी की तलवारें निकली और शौर्य के वार को रोक दिया। जब दोनों की तलवारें आपस में टकराए, एक तरंग उन दोनों से निकली और उन दोनों के पैरों के नीचे की जमीन में एक गहरी दरार आई। दोनों भी कुछ कदम पीछे हट गए। शौर्य को अपने हाथों में झंझनाहट महसूस होने लगी थी, मगर उसने अपनी पकड़ तलवारों पर अधिक मजबूत कर दी और फिर एक बार हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से तलवारों को दोहरी चाल से इस तरह घुमाया कि उसका हर बार एकदम सटीकता से प्रधानाचार्य के शरीर पर लग रहा था और उसका काले रंग का खून नीचे गिरने लगा। प्रधानाचार्य फिर भी बिना डरे हर उस घाव को अपने शरीर पर लेने लगा था। शौर्य ने अपना आखिरी बार भी सीधा उसके पेट पर कर दिया और उसका पेट खुल गया और प्रधानाचार्य घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। जब शौर्य ने ये देखा तो वो थोड़ा रुक गया और प्रधानाचार्य को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, उल्टा वह शौर्य को देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसकी मुस्कान बहुत ही कृपी थी। प्रधानाचार्य ने अपने शरीर को हंसते हुए देखा और बोला, बच्चे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी तलवारें बहुत खास है, पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके इतना कहते ही प्रधानाचार्य के शरीर के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे। अगले ही पल प्रधानाचार्य का शरीर एकदम से पहले की तरह ठीक हो गया। इसे देखकर शौर्य उसकी मुस्कान के पीछे का राज समझ गया। शौर्य भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसके अंदर का युद्ध प्रेमी जगाने लगा। शौर्य ने भी उसे हंसते हुए कहा, चलो आखिर कोई तो मुझे टक्कर का मिल गया है। अब आएगा असली मजा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी दोनों तलवारों को मुगदल की तरह दोनों कंधों पर रखा और फिर उन्हें अपना कदम आगे बढ़ते हुए एक साथ उन्हें स्विंग कर दिया। तलवारों के अंदर से एक लाल और सफेद आभा बाहर निकली। अगले ही पल वो दोनों आभाएं प्रधानाचार्य के शरीर से सीधा जाकर टकराए। प्रधानाचार्य के शरीर से जब ये अभय टकराए तो उसके शरीर पर फिर एक बार दो मोटी दरारें दिखाई दी, पर हमले का असर खत्म होते ही वो दरारें भर गई। शौर्य किसी पागल योद्धा की तरह प्रधानाचार्य पर झपट पड़ा और उसे अपने वारों से घायल करने लगा और उसके घाव भी उतनी ही तेज से भरने लगे। तभी प्रधानाचार्य ने एक लात शौर्य के पेट में जोर से मारी और शौर्य उछलकर पीछे जा गिरा। एक सम्राट स्तर के योद्धा का वार हल्का थोड़े ही होता है। शौर्य को भी साधक बनने के बाद पहली बार ऐसी मार पड़ी थी, पर शौर्य के शरीर पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। शौर्य वापस उठ खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों को झटक दिया। प्रधानाचार्य भी इसे देखकर हैरान हो गया था। शौर्य ने फिर एक बार खुद को हमले के लिए तैयार कर लिया और फिर एक बार बिजली की रफ्तार से प्रधानाचार्य के ऊपर टूट पड़ा। धीरे धीरे शौर्य के हमले अधिक से अधिक आक्रामक होने लगे। कुछ ही देर में प्रधानाचार्य भी पीछे हटने लगा था, पर वह इस बार शौर्य के हर एक वार को समझदारी से रोक रहा था। इस बार उसने एक भी हमले को अपने शरीर को छूने नहीं दिया। शौर्य इसे देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी उसे ख्याल आया कि क्या ये जख्म भरने की शक्ति की भी कोई समय सीमा होती है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ भी करके उसे अभी के अभी हराना पड़ेगा। शौर्य ने अपने एक कदम को पीछे लिया और अपने शरीर को पीछे की ओर किसी धनुष की तरह तान लिया और दोनों तलवारों को आड़ा पकड़कर उसने एक डैश मारी और वह अपनी जगह से गायब हो गया। एक तेज दर्द की चीख सी ने दी और प्रधानाचार्य के बगल से काले खून की धारा बह निकली। प्रधानाचार्य असहनीय दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन शौर्य ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और उसने अगला हमला कर दिया। इस बार के हमले में भी प्रधानाचार्य के कंधे में एक बड़ा छेद कर देता है। प्रधानाचार्य अपने तरफ शौर्य को देखने लगता है, पर इस वक्त शौर्य प्रचंड रफ्तार से मैदान में घूम रहा होता है। पर तभी प्रधानाचार्य को जमीन पर धूल के कणों में थोड़ी हलचल दिखाती है और जब शौर्य का तीसरा हमला प्रधानाचार्य के गर्दन पर होने वाला होता है तो अचानक प्रधानाचार्य अपनी तलवार बीच में डालकर उसे रोक देता है। शौर्य के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, पर खुद को शांत रखते हुए शौर्य प्रधानाचार्य के पीछे प्रकट हो जाता है। शौर्य के सामने आते ही प्रधानाचार्य पीछे मुड़कर शौर्य पर हमला कर देता है। प्रधानाचार्य का यह हमला इतना अचानक था कि उसकी तलवार सीधा शौर्य के बाएं कंधे में आकर टकरा जाती है और वहां से एक खनखनाहट की आवाज सुनाई देती है। प्रधानाचार्य हैरानी से आंखें बड़ी करके शौर्य के कंधे की तरफ देख रहा था। शौर्य के कंधे पर सुनहरे रंग की हल्की परत दिखाई देने लगी और अगले ही पल वह गायब हो गई। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर वह हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही हो जिसके शरीर के घाव भर सकते हैं? पागल दानव, मेरे शरीर पर तो कोई घाव हो ही नहीं सकता। अगले ही पल शौर्य ने चंद्रहास को हवा में उछाल दिया और रक्त सम्राज्ञी को हाथ में पकड़कर शौर्य ने प्रधानाचार्य के पेट को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। शौर्य ने पूरी रफ्तार के साथ प्रधानाचार्य के पास पहुंचकर उसके पेट पर वार कर दिया, पर उसने पानी तलवार से रोक दिया। पर रक्त सम्राज्ञी की अपनी ताकत यहां काम कर गई और उसने अपने अंदर से एक लाल रंग की तरंग तेजी से प्रधानाचार्य के शरीर पर मार दी। प्रधानाचार्य का ध्यान इस हमले की वजह से भटक गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और शौर्य ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार को और जोर से दबा दिया, जिस वजह से शौर्य की तलवार उसकी पेट में धंस गई और शौर्य उसके पेट को चीरते हुए उसे पार करके निकल गया। जैसे ही शौर्य पीछे गया उसने आसमान से लपककर चंद्रहास को पकड़ा और हवा में ही उल्टा होकर उसने चंद्रहास को नीचे की ओर धकेल दिया। इधर प्रधानाचार्य अपने पेट के घाव को देख रहा था, इस वजह से वह थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। उसी वक्त आसमान से चंद्रहास प्रधानाचार्य के गर्दन के नीचे उसके रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। प्रधानाचार्य अचानक जोरदार चीख के साथ चिल्लाता है, पर शौर्य उसे अगला मौका नहीं देना चाहता था।
उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ की रक्त सम्राज्ञी को उसके गर्दन पर चला देता है। एक झटके में प्रधानाचार्य का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। पूरे अखाड़े में एकदम भयानक शांति थी और उसका सिर कटते ही हर कोई खुश होकर तालियां बजाने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी प्रधानाचार्य के शरीर से एक काले रंग की आभा बाहर निकलने लगती है और वह उसके कटे हुए सिर की तरफ जाने लगती है। अगले ही पल उसका सिर अपने आप उसके धड़ से जुड़ जाता है। प्रधानाचार्य फिर एक बार जीवित होकर उन्हें उठकर बैठ जाता और शौर्य को घूरने लगता है। ये नजारा देखकर अचानक पूरी भीड़ शांत हो जाती है और किसी के भी मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। प्रधानाचार्य एक शैतान हंसी हंसते हुए खड़ा है जाता है, सर वो तलवारों को कलाबाज करते हुए घुमाता है और फिर अगले ही पल गायब होता है। शौर्य को अचानक अपने शरीर पर दर्द महसूस होता है और जब वह नीचे देखता है तो उसके सीने पर एक घाव था, वो भी काफी गहरा घाव। शौर्य ने अपने घाव को छुआ तभी उसकी पीठ पर एक और घाव हो गया। शौर्य ने अपने घाव को देख तो उसके अंदर से सिर्फ एक बूंद सुनहरे रंग का खून निकलते हुए देखा और वो मुस्कुराया। शौर्य ने अपने खून को उंगली से छुआ और उसे अपने मुंह में रख दिया। अगले ही पल उसके कान में सुनहरे रंग के कुंडल दिखाई देने लगे और वो हरे रंग से चमकने लगे। किसी के कुछ समझने से पहले उसके सारे घाव भर गए। शौर्य ने उसके बाद अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल अपनी दोनों तलवारों को एकदम ढीले अंदाज में पकड़ लिया। शौर्य के कंधे एकदम ढीले थे पर उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। तभी प्रधानाचार्य का अगला हमला शौर्य के गर्दन पर हो गया और उसने उससे रोक दिया और वो मुस्कान के साथ बोला, मेरा दांव मुझी पे मियाव। उसके बाद सभी ने देखा कि शौर्य आंखें बंद करके प्रधानाचार्य के आने वाले हमले को एक ही जगह पर खड़े होकर एकदम आराम से रोक रहा था। प्रधानाचार्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शौर्य पर हमला शुरू किया, लेकिन इस बार एक भी हमला शौर्य को छू भी नहीं पा रहा था। देखने वालों को प्रधानाचार्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो सिर्फ ये देख रहे थे कि शौर्य अपनी तलवारों को एक अजीब ढंग से घुमा रहा था, जिस वजह से उन तलवारों पर हर वो हमला टकरा रहा था। आखिरकार प्रधानाचार्य थोड़ा थक गया और उसने शौर्य को ध्यान से देखा जो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। अगले ही पल शौर्य ने अपनी आंखें खोली और प्रधानाचार्य से बोला, बस अब बहुत हुआ खेल, आप समय है इसे मैं खत्म कर दूं। उसके इतना कहते ही उसके शरीर के सारे सूक्ष्म चक्र सक्रिय हो गए और उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर आने लगी। उसकी आभा अब एक सम्राट स्तर के योद्धा से भी ज्यादा लगने लगी। उसके शरीर से अचानक एक लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। ये शौर्य की रक्त उत्तेजना थी। शौर्य की इस आभा के कारण अचानक आसपास का वातावरण ठंडा हो गया। शौर्य ने अपनी पूरी शक्ति को खुला छोड़ दिया था। अब प्रधानाचार्य की बारी थी डरने की। वो सोचने लगा, आखिर इसने ये सारी शक्ति कहाँ छुपाकर रखी थी। शौर्य ने अपनी लाल रंग की तलवार को प्रधानाचार्य की ओर किया और उसकी ओर आगे बढ़ गया। उसके एक ही कदम में जमीन सिकुड़ गई और अगले ही पल शौर्य प्रधानाचार्य के बराबर सामने था और उसकी तलवार प्रधानाचार्य के सिर के आर पार हो गई थी। लेकिन प्रधानाचार्य जीवित था और शौर्य को देखकर मुस्कुराने लगा। पर अगले ही पल उसने देखा कि शौर्य के चेहरे पर उससे भी बड़ी मुस्कान थी। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ की चंद्रहास को प्रधानाचार्य के दिल में घुसेड़ दिया। प्रधानाचार्य हैरानी से शौर्य को देखने लगा पर तभी उसे अपने अंदर कुछ जलने जैसा महसूस हुआ। जब उसने अपने शरीर पर देखा तो एक काले रंग की आग उसके शरीर को जला रही थी। वह आगे कुछ कहता या करता वह नर्क की आग में जलकर राख हो चुका था। प्रधानाचार्य के शरीर के अंदर की कली आभा भी नष्ट हो गई और उसकी जगह अब राख बची थी। एक हवा का झोंका आया और उस रख को भी उड़ा ले गया और प्रधानाचार्य का अंत हो गया। शौर्य ने अपनी तलवारों को वापस रख दिया और उबासी लेते हुए वापस अखाड़े से बाहर आने लगा। और वह जैसे ही बाहर आने के लिए अपना पैर उठाकर आगे आता है तो वह एकदम से अपने ही बनाए बैरियर से टकरा जाता है। शौर्य बेमन से मुस्कुराता है और बैरियर को हाथ घुमाकर हटा देता है। जब शौर्य बाहर आ जाता है तब लोगों को यकीन हो जाता है कि प्रधानाचार्य नष्ट हो चुका है और इस बार पहले से ज्यादा जोरदार तालियां बजती है और लोग शौर्य के लिए हूटिंग करने लग जाते हैं। प्रधानाचार्य का तो काम हो गया, पर आगे क्या? क्या शौर्य सच में खुद को शंभाला का प्रधानाचार्य बनाएगा? क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में? कोई नई मुसीबत तो उसका इंतजार नहीं कर रही है न बाहर।